दिल में बहुत दुख है मैडम। मैं एक बीएसएफ का जवान हूँ, मैं देश का रक्षा करता हूँ मैडम, दिन रात 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ मैडम देश के लिए। मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है मैडम, मैं कैसे जीऊँ मैडम, मैं क्या करूँ? मैं तो बोलने से मेरे को मैडम रोना आता है, क्या बताऊँ। एंजल ने कहा मैं चाइनीज नहीं, मैं इंडियन हूँ, और ये चिंकी मोमो जैसे जो अब्यूजेस हैं वो यूज किए गए, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? बिल्कुल हुआ मैडम, ये तो पहले से कराया था, फिर भी लड़का ने बर्दाश्त किया मैडम, लेकिन बाद में माँ बहन का ऊपर आया मैडम, गाली दे रहे, तब खाली इतना प्रोटेस्ट किया, भैया गाली क्यों दे रहे हो, इतना बोलते मैडम उसको मारा मैडम, मार के वहाँ बेहोश कर दिया, गिरा दिया मैडम। मैं खाली न्याय चाहिए मैडम, ये सीबीआई जांच होना चाहिए मैडम, ये पुलिस लोग हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है मैडम। सीबीआई जांच हो मैडम, या दिल्ली में या त्रिपुरा में मैं ट्रांसफर हो मैडम, मैं वहाँ जा ही नहीं सकता, मेरे को डर लग रहा है मैडम, वहाँ मैं देहरादून में जाना नहीं था, मैं बच्चा को भेजूंगा नहीं मैडम बयान के लिए। आपने सर मणिपुर में ड्यूटी की है, मणिपुर में जहां इतने साल तक लड़ाई जो लोगों की चल रही है, आपने देश की रक्षा की है, बंदूकें झेली हैं, आप कह रहे हैं आज आपको डर लगता है उत्तराखंड जाने में? हाँ जी मैडम, मेरे को मार दो मैडम, मेरे को मारे, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे को भविष्य में पूरा 30 साल नौकरी हो गया, मेरे बच्चे के लिए मैंने नौकरी किया, दिन रात 24 घंटा ड्यूटी करके मैडम, बच्चे को पढ़ाया भविष्य बनाने के लिए। मेरा एक ही बच्चा है मैडम, और एक बच्चा तो हो गया, और दूसरा बच्चा मैं होना नहीं चाहता मैं। Horrific details are now emerging from the post-mortem report that is looking at the murder of 24-year-old Angel Chakma, a young man from Tripura who was brutally assaulted and murdered in Dehradun when he was out with his brother Michael. Not just were the two brothers subjected to racist slurs, but when they objected, they were assaulted. Angel was assaulted so brutally that the post-mortem report reveals that one side of his neck needed 13 stitches. His vertebrae and his spinal cord had been battered. And even if he'd lived, he had, for the 17 days that he was in hospital, lost movement on one side of his body. The murder of Angel Chakma has created outrage across India. It has also shone a light on the racism, on the discrimination that our fellow citizens from the northeastern states continue to experience. And the cruelest irony of all, Angel Chakma's father is somebody who stands on duty every day in the service of India, a BSF personnel who is on duty and has been on duty in strife-torn Manipur. Joining us now is Angel Chakma's father, Tarun Chakma. Tarun ji, नमस्कार। और सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम अपना दर्द प्रकट करना चाहते हैं, अपना गुस्सा प्रकट करना चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ। मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। तरुण जी, आप खुद बीएसएफ में हैं, आपने खुद क्या क्या देखा है, लेकिन शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आपके अपने बेटे के साथ अपने ही देश में ऐसा हादसा होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को आप? मैडम, अभी मेरा बच्चा अभी 1 महीना से ऊपर हो गया मैडम, मेरा 9 तारीख को घटना हुआ था, अभी तो 12 तारीख हो गया मैडम। तो पुलिस वाला अभी कोई अपडेट नहीं दे रहा है मैडम, मतलब अभी 1 महीना 3 दिन होने के बाद भी अभी पुलिस को जल्दी से जल्द मैडम इसका न्याय देना चाहिए। पुलिस का कहना है कि 5 लोग इसमें गिरफ्तार है, एक अभी भी भाग के नेपाल चला गया है। ये जानकारी आपको उन्होंने अपडेट दिया है? नहीं दिया मैडम। तरुण जी, आपने ये भी बताया था कि शुरू में जब एफआईआर दर्ज करने गए थे तो पुलिस वालों ने एकदम नहीं दर्ज किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके बच्चे के पास साथ हुआ था वो छोटी मोटा केस था। हाँ जी मैडम, मैं तो ये 9 तारीख को घटना हुआ था मैडम, तो मैं जाते जाते मैडम, मैं मणिपुर में जॉब करता मैडम, तो वहाँ जाते जाते वहाँ तो मतलब वहाँ से जाने में दिक्कत है, रात को जाने पाए मैडम। तो दिन को अगला दिन 10 तारीख को गया था, जाते जाते मेरे को रात को 12:30 बज गया मतलब रात को मैडम। तो मैं बच्चे को भेजा ये मतलब उधर थाने में मैडम, मैं 24 घंटा पहले एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, तो आप लोग जाओ उधर दोस्त मिल के। तो मतलब उन्होंने इंग्लिश से भी मतलब लिखने नहीं दिया, इंग्लिश से बोला एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, बोला हिंदी से लिखो के लाओ।
पहले किया था इंग्लिश से लिख के, फिर वो मना किया, फिर हिंदी तो बच्चे को लिखना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन पूरा क्लियर नहीं कर पाते मैडम। तो फिर हिंदी से फिर कोई बाजार में जाके लिखवाया मैडम, लिखवा के फिर गया तो जाते जाते मैडम थोड़ा आधा घंटा ने ऐसे लेट हुआ मैडम, बोला 7 बज गया था, ऐसे 6:30 7 बजे। तो सुबह 6 बजे ऐसे घटना हुआ था मैडम, तो उसका बोला 24 घंटा पूरा हो गया, अभी तो कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए, अभी नहीं होगा, ऐसे मना कर रहे थे। तो बोले आप लोग तो मतलब ऐसे केस तो आते रहता है, मतलब ऐसे मतलब उनको भगा रहते मैडम। तो स्टूडेंट लोग गया था, 5 से आदमी लोग गया था, फिर बोले हम लोग ये FIR दर्ज नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, ऐसे बोला। हाँ हम इसको लेना ही पड़ेगा। फिर उधर बैठे रहा मैडम, फिर बाद में खाली एप्लीकेशन लिया, बाकी उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया मैडम शुरू में। फिर बाद में। जी मैडम, बाद में हम लोग गया मैडम, अगला दिन थाने में गया, थाने में जाके मैडम फिर हमने बोला हमारा बच्चे को FIR दर्ज क्यों नहीं करा, इसकी बात किया मैडम, फिर भी बोला अभी 24 घंटा पार हो गया, अभी नहीं होगा। बोला मैं बोला CCTV कैमरा में जाके देखा हो मैडम, ऐसे बोला सर को। फिर उन्होंने फिर CCTV कैमरा देखा, तो जो घटना हुआ हमने भी देखा, लेकिन वहां में मैडम 2-3 CCTV कैमरा था, जो साइड वाला है वही देखा है, जो सामने जहां मारपीट हुआ मैडम, जहां मारा उन्होंने, वो CCTV कैमरा भी नहीं दिखा रहा है। बोला हमारा काम करने दो, आप हमारा काम करने दो, आप लोग बीच में मौत आओ, ये बोला। मैं बोला सर जो सामने CCTV कैमरा है जोता का एक दुकान में, एकदम जहां उन्होंने मारा हमारे बच्चे को, वो पूरा CCTV फुटेज में आ रहा था मैडम। तो वो तो उन्होंने दिखाया नहीं मैडम, वो साइड वाला जाके दिखा रहा है मैडम। वो थोड़ा बहुत उन लोग आ रहा है जा रहा है, वहां में टाइम पास करके उन्होंने कैसे मैडम, ये तो पूरा मतलब इसको क्या बताऊं मैडम, मतलब किसी ने पक्का इनको भेजा है मैडम मारने के लिए, किसी का साजिश है मैडम। मतलब जो मकान मालिक है मैडम, मैं तो पूरा मानता हूँ मकान मालिक का है वो लोग को। क्यों पर मकान मालिक का पूरा अनबन हुआ मैडम। तो अच्छा, 8 तारीख को हुआ, 8 तारीख को रात को ही वो बच्चे को भगा दिया मैडम। जो आपने कहा कि पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया इस केस को, फिर हाँ आपने सीरियसली लिया मैडम। कैसे मनाया आपने उनको? आपने क्या अपनी फोर्स की मदद ली, BSF की मदद ली, किसी से बात मैडम किया? हाँ जी मैडम, हमारा हमारा जो त्रिपुरा का महाराज है, महाराजा, वो उसका बहन है कृति सिंह, MP है मैडम, उनको फिर हमारा जो चकमा ऑल इंडिया चकमा प्रेसिडेंट है मैडम, वो आया जी। था हमारा दिल्ली में। हमारा बोले हमारा पास हमारा बस्ती नहीं है, आप फिर आ जाओ बोलते। हमारा एक दीपा मैडम गया था दिल्ली पुलिस, उसने बुलाया मैडम, बोला के वो महाराज से बात किया, हमरा तो इतना जान पहचान नहीं था मैडम। फिर उसने बात करके फिर वहां से फैसला दिया मैडम, चीफ मिनिस्टर से बात करा, MP मैडम से बात करके फिर हमने एक DIG से मिला, उधर पुलिस का रिटायर्ड DIG मैडम। तो उन्होंने प्रेशर दिया, तब उनका हाथ हाथ में उन्होंने FIR दिया मैडम। हमसे लिखवाया भी नहीं मैडम, उन्होंने अपना मुद्दे से हम जैसे थाने में आया ऐसे FIR पकड़ाया मैडम। तो जो आप FIR लिखना चाहते थे वो उन्होंने नहीं स्वीकार किया? नहीं लिखा मैडम, जो बच्चा ने लिख के गया था वो भी नहीं लिखा मैडम, अपना मुद्दे से इन लोग FIR लिखा मैडम। पुलिस ने बाद में ये भी कहने की कोशिश की कि इसमें कोई रेसिज्म नहीं था, कोई ये मतलब इसलिए नहीं टारगेट किया गया कि नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये भी उन्होंने बाद में कहने की कोशिश की। लेकिन माइकल का जो बयान है, आपके दूसरे बेटे का, वो तो क्लियरली कहता है कि एंजल ने कहा मैं चाइनीज नहीं, मैं इंडियन हूँ, और ये चिंकी मोमो जैसे जो अब्यूजेस हैं वो हाँ यूज जी, किए गए। उसके बारे में ये कुछ है बताएंगे सर? मतलब ये पूरा सामने CCTV फुटेज में हुआ मैडम, ये इन्होंने पूरा 2 मिनट के अंदर में काम करके किया मैडम, मार के हालत। मेरा बच्चा तो जाने के लिए बड़ा वाला लड़का बाइक भी स्टार्ट किया हुआ था मैडम, हम्म। छोटा वाला लड़का मतलब फोन में बात कर रहा था मेरा साइड में, तो से लड़का आया, आके मेरा छोटा लड़का को सिरा रहा था। मेरा बड़ा लड़का कोई कोई ये नहीं था, मतलब ही नहीं था। छोटा लड़का को सिराया, बोले चीनी मोमो चाइनीज बोल के, फिर भी चुप रहा, तो लोग बोलने तो बोलते, बाद में माँ बहन का गाली दे रहा बोलते मैडम। फिर वो बच्चे ने प्रोटेस्ट किया, क्यों गाली दे रहे बोलते, इतना ही बोलते मैडम, उसको एकदम खारा से मार के वहीं गिरा दिया मैडम। तो चिंकी तो मोमो मैडम चाइनीज बोला गया था क्योंकि हाँ, पुलिस ये पुलिस पहले तो कहती है कि सिराया ये था नहीं, मैडम। पुलिस का कहना है ये नहीं हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल हुआ मैडम, ये तो पहले सिराया था, फिर भी लड़का ने बर्दाश्त किया मैडम। लेकिन बाद में माँ बहन का ऊपर आया मैडम, गाली दे रहे, तब खाली इतना प्रोटेस्ट किया, भैया गाली क्यों दे रहे हो,
इतना ही बोलते मैडम उसको मारा मैडम, मार के वहां बेहोश कर दिया, गिरा दिया मैडम। फिर फिर गिराने का फिर सब बड़ा रखा था, और हमें बचाने आएगा ही, वो भैया भैया आवाज किया, मार दिया तो मैडम। तो वो आया बचाने के लिए, वहां से नजदीक वहीं मार मार के गिराया मैडम। वो बचने आया तो उसको चाकू मार दिया पूरा। बोला 1-2 मिनट, 1 मिनट का अंदर में मार मुड़ के भाग के चला गया मैडम। हम्म। ये कौन सा ये है मैडम, जो जो साइड में इतना ये था, दुकान था मैडम, दुकान में साइड वाला इतना आदमी था, किसी ने बचाया नहीं मैडम। ये तो कम से कम बचना चाहिए था, मेरा बच्चा बच जाता है मैडम। क्या हुआ, क्या आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाजार में लोगों ने ये देखा और किसी ने मदद नहीं की? नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल हमने जाके देखा मैडम, एकदम दुकान का सामने है मैडम। उन्होंने ऐसे देखते रह गए मैडम, जो बच्चे को मार देते मैडम। हमारा इधर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हो रहा था, हम तो मैडम कुत्ता को भी मारने नहीं देता हम, किसी को क्यों मार रहे हो, हम सुराते हैं मैडम। लेकिन उनका तो बिल्कुल है नहीं मैडम, ऐसी इंसानियत है ही नहीं मैडम। सर, सुन के खून खौलता है और इस पे भी बहुत गुस्सा आता है कि पहले पुलिस ने एफआईआर नहीं मैडम दर्ज किया। ये एकदम सर मैडम, बिल्कुल मैं बहुत बहुत दिल में बहुत दुख है मैडम। मैं एक बीएसएफ का जवान हूँ, मैं देश का रक्षा करता हूँ मैडम, दिन रात 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ मैडम देश के लिए। मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है मैडम, मैं कैसे जीऊँ मैडम, मैं क्या करूँ मैं तो बोलने से मेरे को मैडम रोना आता है मैडम, क्या बताऊँ। मैं यही पूछने वाली थी आपको सर, यही पूछने वाली थी कि आप तो देश की रक्षा में खड़े हैं और आपके बेटे के साथ ये हुआ। जी जी मैडम, बच्चा ने क्या किया, मेरे को दिखाया, भरोसा दिखाया मैडम। बच्चे ने क्या मेरे को बोला, पापा ये मैडम प्लेसमेंट में मिला था 1 लाख का मैडम। तो ये 26 तारीख को इसका आना था घर में मैडम, 26 तारीख को मैं घर में लाश लेके आया मैडम। मेरा तो इतना दुख है मैडम दिल में, मैं देखा नहीं सकता मैडम, क्या बताऊं मैं मैडम। बोलने का कोई मेरा ये नहीं, मैं खाली न्याय चाहिए मैडम। ये सीबीआई जांच होना चाहिए मैडम, ये पुलिस लोग हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है मैडम। सीबीआई जांच हो मैडम, या दिल्ली में या त्रिपुरा में मैं ट्रांसफर हो मैडम। मैं वहाँ जा ही नहीं सकता, मेरे को डर लग रहा है मैडम वहाँ। मैं देहरादून में जाना नहीं था, मैं बच्चा को भेजूंगा नहीं मेरे बयान के लिए। तो मेरे को या दिल्ली ट्रांसफर करा दे मैडम, या मेरे को त्रिपुरा में ट्रांसफर होना चाहिए केस को मैडम। आप ये कह रहे हैं कि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, इसके बारे में जरा बिल्कुल भरोसा नहीं खुल है। के बताइए। उत्तराखंड में मेरे बच्चे को तो भेजूंगा नहीं मैडम, बच्चा उधर ये ग्रेजुएशन कर रहा था छोटा वाला। तो उसको तो मैं बिल्कुल भेजूंगा नहीं, मैं बच्चा से करे है मेरा घर पे, मैं देख लूंगा कैसे दे दे मैडम। लेकिन मैं उत्तराखंड भेजूंगा नहीं, हो सके तो मैं इधर त्रिपुरा में पढ़ाऊंगा मेरा बच्चा को। मैं आपने खाली सर, आपने सर मणिपुर में ड्यूटी की है, मणिपुर में जहां इतने साल तक लड़ाई जो लोगों की चल रही है, आपने देश की रक्षा की है, बंदूकें झेली हैं। आप कह रहे हैं आज आपको डर लगता है उत्तराखंड जाने में? हाँ जी मैडम, मैं मेरे लिए दौड़ नहीं मैडम, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को उधर मैडम वहाँ बुलाएंगे तो वहां में तो बयान देना पड़ा, ये करना है, क्या पता। और बच्चे को, मेरा एक ही बच्चा है मैडम, अब एक बच्चा तो हो गया, और दूसरा बच्चा मैं खोना नहीं चाहता मैं। मेरे को मार दो मैडम, मेरे मेरे को मारे, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा बच्चे को भविष्य में पूरा 30 साल नौकरी हो गया मेरे बच्चे के लिए, मैंने नौकरी किया दिन रात 24 घंटा ड्यूटी करके मैडम, बच्चे को पढ़ाया भविष्य बनाने के लिए। सपना था मैडम, बच्चा भी बोला था, पापा मैं अभी नौकरी मिला, आप आतना पेंशन, कितना साल आप नौकरी करोगे, कितना परेशान करोगे, परेशान हो जाओगे, मैं करूंगा, मैं देखभाल करूंगा, छोटा भाई को मैं पढ़ाऊंगा। तो मम्मी को 26 तारीख को आके 1 तारीख को मतलब ज्वाइन करना था कंपनी में मैडम, वो ले जाना था। पूरा दिल्ली में प्लानिंग था, मतलब मैं मम्मी को लेने आ जाऊंगा। मतलब 22 तारीख एग्जाम फाइनल था मैडम, उसका प्लेसमेंट लगा था मैंने, 1 लाख रुपए का महीना का मैडम। हम्म। क्या सपने देखा मैडम, कहाँ से कहाँ हो गया मैडम, मैं तो क्या बोलने सपना के लिए। था एंजल का, क्या सपना था सर? ए- एंजल का सपना था मैडम, मेरे को मतलब पापा आपने बहुत, आपने मतलब झेला बचपन से, आपने मतलब हम बचपन से गरीब आदमी है मैडम। मैं नौकरी किया मतलब इतना दिन रात 24 घंटा ड्यूटी करके मतलब मैं बच्चे को पढ़ाया। बच्चा भी देखता है, मैं बच्चा पूरी बार साथ में भी रखा था, क्या मैं ड्यूटी करता हूँ। तो बच्चे ने बोला, "स- पापा अभी आप घर में बैठो, पेंशन आ जाओ, मैं देख लूंगा, बाकी भाई को मैं पढ़ाऊंगा"। ऐसे था मैडम, मैं मम्मी को साथ में ले जाऊंगा, आप मैं जैसे जैसे नौकरी में ज्वाइन करूंगा आप पेंशन लेके देना मैडम, ऐसे ही बोला। हम्म। सर, क्या आपको जब इतना गुस्सा हुआ देश में तो मुख्यमंत्री ने आपको फोन किया, फिर भी आपको लगता है कि पुलिस कवर अप कर रही है? मैडम मुख्यमंत्री तो सही है मैडम, बीजेपी चाहे हमारा त्रिपुरा सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, इन्होंने सब अच्छा है मैडम। उन्होंने हमको भरोसा दिया न्याय देने के लिए।
लेकिन पुलिस वालों का सब मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। इन लोग क्या क्या बयान दे रहा है मैडम, सामने जो केस हुआ मैडम, इसको कभी बोल रहा है, कभी बोला कोई मतलब आपस में बात कर रहा था, किसी को किसको बोल रहा है किसको नहीं बोला वो तो सबको पता है, बच्चा तो है नहीं मैडम, ये मेरा लड़का, दोनों लड़का, किसको कि ये ऐसे तो आपस में इतना जल्दी मारेगा, चाकू मारेगा, इतना तो होता नहीं मैडम, कोई कोई बात हो तभी मारेगा मैडम, ऐसे 1 मिनट का अंदर मार मुर के जा रहा है मैडम। और आपको लगता है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया है? कॉपरेट नहीं किया मैडम, मैं पुलिस का सब बिल्कुल भरोसा नहीं मैडम, मेरे को मैं सरकार से भी भरोसा है। तो हम्म। हमको इसको सीबीआई जांच होना चाहिए मेरा, सीबीआई जांच करके उसको केस को पूरा जल्दी से जल्द हो जाए मेरे। अभी एक साल 3 महीना हो गया, अभी तो कोई एक मुजरिम को पकड़ा नहीं मैडम, 5 को वो तो अभी पकड़ा था मैडम, जब हमने प्रेशर दिया 5 आदमी को ऊपर से, हम्म। जब प्रेशर दिया तो अभी तो 1 महीना हो गया मतलब, अभी तो और एक तो मुजरिम को। अभी आप और आपके परिवार कहाँ हैं इस समय? अभी हम घर पे है मैडम, अभी मैं त्रिपुरा में हूँ, अगरतला में हूँ, मेरा और आप कह रहे घर। हैं आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को उत्तराखंड नहीं भेजेंगे? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं मैडम। तो मुझे ये बोलिए। मेरे को मैडम या त्रिपुरा में चाहिए केस को मतलब ट्रांसफर, या दिल्ली में मैडम, मेरे उत्तराखंड में बच्चे को नहीं भेजूंगा मैडम, मेरे छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा मैडम। माइकल जो आपके एंजल का भाई है जिसने ये सब देखा, उसका क्या हाल है अभी? मैडम उसका तो हाल एकदम ठीक नहीं है मैडम, वो तो कभी तो गुमसुम रहता है मैडम, बात भी कम करता है मतलब ऐसे उसको मतलब वो सोचता है मैडम भाई मेरा भाई से, अगर मैं एक बात नहीं बोलता तो मेरा भाई अभी मेरा सामने होता, वो बोलता है मेरा भाई चला गया, उसी से बहुत उसको डिप्रेशन है मतलब, वो बहुत सोचता है मैडम, अभी बातचीत भी कम करता है मैडम। इस क्या बताए मैडम, बोलने आपको का। आपको लगता है कभी कि मैं बीएसएफ का जवान हूं, मैंने देश के लिए एक तरह से ड्यूटी की है और मेरे साथ ऐसा हुआ, कभी लगता होगा ना सर? मेरे को मैडम भरोसा भी नहीं एक्चुअली मैडम, इसमें मेरे को लगता है कि ये डॉक्टर भी मिला हुआ है मैडम। कौन डॉक्टर? डॉक्टर ये जो पीयूष पांडे है, जो डॉक्टर स्टाफ है मैडम, मैं तो सोचता था पहले तो मैं किया था मैडम, मैं दिल्ली में ले आने के लिए था, ये एम्स में ले आने के लिए हमने पूरा बात किया था मैडम, डॉक्टर के पास जाके बात किया था हम, दिल्ली में हम्म। एम्स में लाने। तो हम्म। पीयूष पांडे सर बोलते हैं उसको बहुत क्रिटिकल है, गर्दन में पूरा ये गर्दन तोड़ दिया, वो लोग ले जाने में दिक्कत हो, अगर रास्ता में कुछ हो गया वो हमारा हमारा ये गारंटी नहीं है, ये बोला। हम्म। तो हमने भी सोच समझ के बोला वहां में जो दवा है यहाँ पे भी वही दवा है बोले, तो वो आपका ऊपर है, लेकिन अगर आप लोग दिल्ली में ले जाते हम लामा देंगे, मतलब रास्ता में कुछ हो गया तो हमारा गारंटी नहीं। तो हम सोचा मैडम चलो, तो इधर भी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है माना हम्म। जाना, वो उन लोग उधर आसपास में पूछा, वो बोले ये फॉरेंसिक भी आते हैं डॉक्टर, मतलब हम सोचा अच्छा होगा। लेकिन मैडम शुरू शुरू में मेरा लड़का पूरा क्लियर बात कर रहा था, पापा ऑपरेशन करोगे, उसका ऑपरेशन के लिए भी काफी दिन लगा, मैडम 9 तारीख को हुआ, 17 तारीख को ऑपरेशन हुआ मैडम, सूदिया ना क्या कम था मैडम, इसके वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया, हमने खून भी ऑपरेशन किया, मैं डॉक्टर को पैर पकड़ा हाथ पकड़ा मैडम, रो रो के साहब मेरे बच्चे को बचाओ साहब, मेरा किडनी भी बेचना पड़े मैडम, ऐसे बोला। मैं पैसा के लिए बिल्कुल देना नहीं, कितना ही पैसा लगे, मैं घर जो मैं मेरा किडनी बिक कर मैं बच्चे को मैं ये करना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ, आप अच्छा से इलाज करो साहब। हम बोले हाँ कोशिश करेंगे, लेकिन ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ मैडम, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ डॉक्टर ने बोला, लेकिन जो लिखा कागज में उसमें सक्सेसफुल नहीं है मैडम, इन्होंने तो पूरा मैडम मैं बोलता हूँ डॉक्टर में वो हॉस्पिटल में भी जांच होना चाहिए मैडम। मकान मालिक क्यों लगता है आपको कि वो इन्वॉल्व्ड है? मैडम मकान मालिक इसलिए लगा मेरे को मैडम कि 8 तारीख को, कि मैं तो उसका बाप हूँ, बात करते रहता हूँ बच्चे से, तो उन लोग 3 आदमी किराए पे रहते हैं, मेरा 2 बच्चा, एक है दुर्गेश करके मैडम, छत्तीसगढ़ या झारखंड का मैडम, तो 3 आदमी मतलब किराए पे रहते हैं, एक ही रूम में मतलब 2 रूम लिया है, मतलब उसमें किराया कम होने के लिए मतलब 3 आदमी हिस्सा करते हैं, 3 हिस्सा में। हम्म। तो उनमें रहते थे, तो आपस में जैसे मेरा छोटा लड़का से नहीं, बड़ा लड़का से और दुर्गेश, जो आपस में थोड़ा बहुत तू मैं हुआ, तो एक साथ रहने से थोड़ा बहुत होता है, तो हम्म। शायद वाला फिर कंप्लेन कर दिया मैडम, बोले इन लोग आपस में लड़ रहा है, बोल मौका मारा, अरे डांट डूट मारा ऐसे, फिर
मेरा लड़का भी फिर बोला रात को निकल रहे थे, रात को 9 बजे। बोले हम अभी रात को कहाँ जाएंगे, हम ठीक है खाली करेंगे। ये बोले उसने ऐसे बोले बहुत खराब खराब बात बोला। फिर उसने बहुत गुस्सा हुआ मेरा लड़का। फिर उसने खिड़की का दरवाजा फोड़ा मैडम। तो थोड़ा तो फिर उसका पैसा फिर मैं भर दिया मेरा अगला दिन 9 तारीख को। वो रात को ही भगा दिया मैडम, मेरे तुम्हारे को देखता हूँ बोले, इतना ये दिया मैडम उसने। हाँ, उसने उसको धमकी दिया, बोले तुम्हारे को देखता हूँ बोले। आपको मैं एंड में पूछना चाहूंगी कि आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या बताऊं मैं, तो मेरे को न्याय चाहिए। देश देशवासी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए। मैं जो बच्चा मेरा हो गया, इसका मेरे को न्याय चाहिए सर। मैं बिल्कुल न्याय नहीं मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैडम। मेरा बच्चा अगर अभी मैं पहले ही बोला था उनको, मेरा बच्चा अगर बात जाता मैं फेज भी खत्म कर देता, मैं फेज भी नहीं करता मैं। बहुत ही दिल दुखने वाली बात है। मैं सोच भी नहीं सकती आप पे क्या बीत रही है। हम यही कह सकते हैं कि हम इस पे ध्यान देते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। आपकी जो बहादुरी है, आपने जो आवाज उठाई, वो न्याय मिलना चाहिए। न्याय ही मिल सकता है, एंजल तो वापस आ नहीं सकता। तरुण जी, थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.